जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान। वहीं उनके इस्तीफे के 2 दिनों बाद एक बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि सरकार की ओर से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा था। वो प्रस्ताव ये था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल देंगे। सामने आया है कि सीजेपी ने इस मांग को ठुकरा दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया और वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान को कोई दूसरा डिपार्टमेंट दिया जाए, उनका पोर्टफोलियो बदला जाए। सीजेपी ने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया। जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से कई घंटों तक बातचीत की। सरकार के एक सूत्र के मुताबिक सामने आया है कि दोनों नेताओं ने सीजेपी के प्रतिनिधियों को पोर्टफोलियो में बदलाव का सुझाव दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी इस बात पर अड़ गए थे कि केंद्रीय कैबिनेट से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सीजेपी के सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल करना है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी किसी और नेता को दी जा सकती है, लेकिन सीजेपी इसे स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हालांकि केंद्र सरकार ने सीजेपी की 2 मांगें पहले ही मान ली थी। प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने और नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवार को मुआवजा देने की मांग को मान लिया गया था। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार की उम्मीद थी कि सीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का पोर्टफोलियो बदलने की बात पर राजी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे ये प्रदर्शन और भी बड़ा हो गया और इस वजह से केंद्र सरकार पर काफी दबाव बन गया और इसके बाद केंद्र को सीजेपी और बाकी प्रदर्शनकारियों की बात भी माननी पड़ी। मालूम हो कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन 36 दिनों तक चला और इस इस्तीफे के 2 दिन बाद अब दावा किया जा रहा है कि सीजेपी के प्रवक्ताओं को एक बड़ा प्रस्ताव यही दिया गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का डिपार्टमेंट बदल देंगे, उनका पोर्टफोलियो बदल देंगे। वहीं धर्मेंद्र प्रधान हाल ही में संसद भवन पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया एनडीए सहयोगियों की ओर से और सांसदों की ओर से। आपको ये भी बता दें कि सरकार की ओर से कुछ बड़े फैसले लिए गए। पेपर लीक के मुद्दे पर कठोर कदम सरकार उठा रही है। एनडीए में व्यापक सुधार, 47 अफसरों का टर्मिनेशन हुआ। एंटी पेपर लीक संशोधन बिल सरकार लेकर आ रही है और आज इस बिल पर संसद में चर्चा होने जा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में कितनी कड़ी आपत्ति जताती हुई नजर आती है। अब देखना ये भी होगा कि आखिरकार सरकार इस मामले में क्या कुछ अहम फैसले आने वाले समय में भी लेती हुई नजर आती है, क्योंकि सीजेपी अब भी अपनी मांगों पर अड़ी हुई है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक वह ऐसी ही डटी रहेगी और साफ तौर पर कहना है प्रवक्ताओं का कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना और उन्हें पूरा नहीं किया गया तो एक बार फिर से वह सड़कों पर उतर आएंगे। वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मोदी कैबिनेट में जल्द ही कई बड़े फेरबदल किए जाने हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का भी मंत्रिमंडल बदला जा सकता था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, मोदी कैबिनेट से उन्हें बाहर कर दिया गया है।